बोलो बोलो बोलो, पूरी बात बोलो अपनी भाषा में, फिर उसके बाद समझ लें। 1935 চনতে 45 চনক লাগি 1945 চনক লাগি 10 সাল হবে না 10 বছর বলে কৈছে যে 10 সাল আগৰ হিন্দী 10 সাল আৰু পিছত 11 বছৰ 45 লৈকে 11 বছৰ। जल्दी से समझो, माता जी क्या पूछ रही हैं? क्या क्या पूछना चाहते हैं? 10 साल के बाद बोल रहे हो, जो आदि में जो बाप था राम बाप, हाँ हाँ जो वो साल का बात बोल रहे हैं। हाँ, उसका 60 साल की उम्र थी। सन 37 में 60 साल, सन 76-77 में 100 साल पूरे हो गए। मृत्यु लोक उनका खत्म हो गया। वो बुद्धि में अमरलोक की स्थापना हो गई। आप मुए, मर गई दुनिया, दुनिया से मोह माया ममत्व खलास हो गया। अब ये दुनिया से हमें कुछ नहीं लेना देना। 76 बुद्धि के आधार पर संकल्पों की दुनिया में नई दुनिया स्थापन हो गई। पुरानी दुनिया का विनाश हो गया, जिसके लिए घोषणा की थी। मुरली में भी इसी में आया हुआ है। 10 साल की बात बताई सन 67 में। 9-10 साल रहे हैं। 9-10 साल में ये आई है बात इसमें, इसी वाणी में। ब्रह्मा गाया हुआ है 100 साल, तो अभी बाकी 9-10 वर्ष हैं। सन 67 की वाणी है ना, यही बात माता जी ने है यही बात, यही तो बात बताई जा रही है। बाकी अभी 9-10 वर्ष हैं, माने 67 की वाणी है, तो 9-10 इसमें जोड़िए तो 76-77 आया। शरीर तो रखा नहीं रहता है, शरीर चला जाएगा। शरीर चला जाएगा तो बाबा भी चला जाएगा। इशारा दे दिया ब्रह्मा बाबा के लिए, शरीर चला जाएगा तो बाबा भी चला जाएगा। समझ लिया, बाबा चला गया ऊपर। हाँ, फिर ये भी जैसे खोखा बन जाएंगे। बाबा चले जाएगा तो ये भी जैसे खोखा बन जाएंगे। अब बाप है तभी सारी सृष्टि का कल्याण होता है। खोखा माने डब्बा, खाली डब्बा, जिसमें हीरा। हाँ, अभी बाप है तभी सारी सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप के रूप में पार्ट बजाता है। यह है भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है? किनसे? भाग्यशाली रथ से। फिर शरीर खोखा बन जाता है। तो इस शरीर का भान तोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना देगा। याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, यह है व्यभिचारी याद। शरीर को याद करना है, यह है व्यभिचारी याद। कोई शरीर याद आया, व्यभिचारी याद हुई। ज्ञान से तो सब याद आ जाते हैं। याद से सबको भूलना है और शरीर बनना होता है। तो 9-10 वर्ष की बात तो यहाँ मुरली में ही आ गई। और आप अपनी बात पहले से समझा के रखिए। ऐसे पहले बोलता है ये पूछेंगे, बाद में सब अंतर है। माता जी सर्विस फील्ड में रहती हैं, दूसरों को सुनाती हैं, तो दूसरे प्रश्न करते हैं माता जी से। माता जी को फिर उसका जवाब देना पड़ता है। अगर वो बात सही नहीं लग रही है इनको, तो फिर वो बाबा से पूछना पड़ेगा। जितना सर्विस फील्ड में रहेंगे,
दूसरों की सेवा करेंगे तो प्रश्न जरूर पैदा होंगे, बुद्धि चलेगी, मंथन चलेगा, आखिर असलियत क्या है। इस जिज्ञासु का सही समाधान क्यों नहीं हो पाया। और विष्णु को कहा जाता है, राम को क्यों कहा नहीं? क्या योगेश्वर, हाँ। राम वाली आत्मा में शिव जब प्रवेश करता है तब योगेश्वर शंकर को कहा जाता है, जिसमें तीनों आत्माएं शंकर हो गई, मिक्स हो गई। शंकर माना मिक्स। अकेले राम को योगेश्वर नहीं कहेंगे, हो तो राम तो नाम तब पड़ा जब यज्ञ के आदि में फेल हो गया, वो तो 14 कला वाली की बात हो गई। हाँ, संपूर्ण बनता है तो नारायण हो जाता है। जो नारायण बनता है वो शंकर बनने के बाद नारायण बनता है। कृष्ण का सूल तो राम का अंदर है, तथापि नहीं समझते ये बात। देख लो, जब तक उसके अंदर है तब तक पढ़ाया तो जाता है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी कि स्टूडेंट की बुद्धि में बात पक्की बैठ जाए। फिर वहां गुलजार दादी के पास पहुंचे, फिर सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, फिर बात बुद्धि में से निकल जाती। इधर उधर भटकने से बाबा के पास बुद्धि रहती है तब तक निश्चय बुद्धि रहते हैं बच्चे। मधुबन से बाहर गए और माया ने पकड़ा, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, पुरुषार्थ डगमगा जाता है। बहुत प्रश्न मन में जागते हैं बाबा सामने से। तो डायरी में लिख लिया करो, जैसे माता जी ने लिख के रखा। सबका यही है कि हाल है। हाँ, तो आप भी डायरी में लिख करके रखिए ना। बाबा भले सामने आए, भूल गए, फिर डायरी खोली तो सारा याद आ जाएगा। अगली बार डायरी में लिख करके रखना। हाँ। सुबह शाम बाबा को बच्चा जो 8 रत्ना है ना बाबा, कुमार का डैडी, ऐसा डैडी, वो लोग तो शरीर एकदम बुढ़ा हो जाएगा, तो प्रोटेक्शन होने के समय रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या क्या रहेगा? प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी ज्यादा उम्र हो जाएगा अंतिम में। जब बाबा प्रत्यक्ष होगा तब वो सब दादी रहेगा, नहीं कोई रह भी सकती है। हाँ, कोई रह भी सकती है। शरीर भी छोड़ सकते हैं। कोई शरीर भी छोड़ सकती है। जो रहेगा क्या करेगा? पांडवों के साथ कुत्ता गया, वो तो रह गया। हाँ, कुत्ता तो रह गया। कुत्ता कामी इस्लामी को कहा जाता है। जो शरीर छोड़ेगा उसका आत्मा है, फिर जन्म लेगा क्या? शरीर जो छोड़ेंगे, जिनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज नहीं बैठी है, बाप के ऊपर विश्वास नहीं बैठा है, निश्चय नहीं बैठा है, सन्मुख बैठ करके पढ़ाई नहीं पढ़ी है, तो वो शरीर कैसे लेंगे? वो तो ब्रह्मा बाबा की तरह जाके जन्म लेंगे। उन्हें पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, पूरी पढ़ाई पढ़ी भी नहीं और दूसरों को पढ़ने भी नहीं दी। जो सब दादी शरीर छोड़ेगा वो का आत्मा कहाँ जाएगा? ब्रह्मा बाबा की आत्मा कहाँ गई? वो सब दादी ब्रह्मा बाबा की आत्मा प्रवेश कर रही है ना। हाँ। एडवांस पार्टी वालों में। हाँ, ऐसे ही उनकी भी आत्मा अपने धर्म वालों की बीज रूप आत्मा में प्रवेश करेगी। जो इस्लाम धर्म का बीज होगा ठीक है, उसमें प्रवेश करके पाठ बजाएगी। समझा? हाँ समझा। ये तो हमें आगे समझा सब बाबा मुख से क्लियर होगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसे तो आप भी वो जानता है ये बात। क्या गुलजार दादी बड़ा जो दादी है, जानती है इस बात में? नहीं ऐसे नहीं जानता है कि राम बाप का जो पाठ चल रहा है हाँ, शिव बाबा का, हाँ, वो जानता है। जानता है, मानते नहीं। मानते हैं तो फायदा क्या हुआ? अभी तो यही तो बात बोली, ज्ञान तो सहज है, सबकी बुद्धि में बैठ जाता है, लेकिन विश्वास भी बैठे, निश्चय भी बैठे। निश्चय बुद्धि होंगे तभी तो विजय होगी। ये दादी लोग कभी भी नहीं मानेंगे। इन्होंने विमुख कितना किया है, इन्होंने विमुख कितना किया है या नहीं किया है? तो विमुख किया है तो पाप चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? तो फिर इतना पाप चढ़ गया असर के ऊपर, तो अब उनकी बुद्धि में बैठेगा क्या?
वो मानेगा तो बदनामी हो जाएगा। रहेगा, इसलिए मानेगा नहीं। तो इतना दिन बदनामी हो जाए माने इसी दुनिया की मान मर्तबा लेना है ना, तो इस दुनिया का मान मर्तबा लेंगे तो उस दुनिया का मान मर्तबा कम हो जाएगा। जो आने वाली नई दुनिया है, इसी जन्म में आने वाली नई दुनिया है, नया संगठन जो आ रहा है, नई दुनिया जो तैयार हो रही है, उसमें मान मर्तबा खत्म हो जाएगा। मतलब अभी जो मिल रहा है वही उसका अच्छा। वो ही हमारा वही ठीक है, अभी समझ रहे हैं, लेकिन कितने अल्पकाल का है वो बुद्धि में नहीं है, वो खलास हुआ पड़ा है। तो बाबा लास्ट में दादी जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? लास्ट में जब मानेंगे तो सरेंडर भी हो जाएंगे, बुद्धि से सरेंडर होंगे, तो सरेंडर होने में उनको 1 सेकंड लगेगा फिर। और जो है बुद्धि से सरेंडर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि माया अपोजिशन कर रही है। माया कहती है तेरे को थोड़ा ही आगे बढ़ने दूंगी, माया रोक कर, मैं सरेंडर बुद्धि आगे हो करके रहूंगी। तो अभी माया ने रोक करके रखा। रोक के रखा हुआ है। 100% सरेंडर बुद्धि कोई भी नहीं बन रहा है अभी। सबसे पहले माया सरेंडर होगी, इसीलिए सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है। अच्छा बाबा, है जैसे दादा लेकर उसके मुझे बाबा ने जैसे माँ का पाठ बताया, तब तो बच्चा उल्टा सीधा बच्चा हो गया, इसलिए सोई छोड़ा। लेकिन यहाँ भी तो पिता का पाठ चल रहा है, यहाँ भी तो बच्चा उल्टा सीधा, यहाँ भी तो बच्चा सब एक नहीं हो रहा है ना, उल्टा सीधा। तो बाबा तो बोलो, खोल के बोलो। बाबा का श्रीमत नहीं मानते, यहाँ भी नहीं मानते, मन मत चलाते मन हैं। में चलाते हैं। हाँ, यही बोलते हैं। और वहाँ भी चलाते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ एक भी ऐसा नहीं निकला जो श्रीमत पे चलने वाला हो, और यहाँ 8 निकलेंगे। अंतर नहीं पड़ा, यहाँ फिर भी 8 निकलेंगे। एडवांस में भी सभी तो नहीं मानते, लेकिन चलते हैं, लेकिन अच्छा से। तो कोई तो निकलेंगे, कोई तो सूर्यवंशी निकलेंगे। 8 का गारंटी है। हाँ, जो 8 निकलेंगे तो इसका मतलब बेसिक के मुकाबले एडवांस आगे हो गए। आदि में माला बनाते थे, माला बनते बनते बिगड़ जाती थी, उस समय ज्ञान नहीं था इतना। अभी तो ज्ञान है ना सारा। कोई कोई पूछते हैं अभी कृष्ण का जन्म कब होगी? कृष्ण का जन्म कब होगा? और तो सीधी सी बात है कि कृष्ण का जन्म तब होगा जब 4.5 लाख की बट्टी पूरी हो जाएगी। हैं? अच्छा, बट्टी अभी कहाँ थी? अभी तो हजारों में भी नहीं पहुंचे हैं वहाँ। हाँ, पहले तो सुना था 2004 के बाद भट्टी बंद हो जाएगी। भट्टी बंद हो जाएगी? किसने कहा? सुना था। सुनी सुनाई बातों में क्यों विश्वास है? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। लिटरेचर नहीं रखा है तुम्हारे सामने? बाबा की कैसेटें नहीं रखी हुई हैं? बाबा की कैसेटें पकड़ो, सुनी सुनाई बातों में क्यों जाना? लिटरेचर भी छपा हुआ है, कैसेटें भी छपी हुई हैं, बाबा की चिट्ठियां भी गई हुई हैं बाबा के साइन से। है परमहंस से अपना एक वक्तव्य करते रहेंगे और 700 करोड़ 19 से 750 करोड़। 750 हाँ जी। इससे ज्यादा बढ़ सकते हैं क्या? हैं? इससे ज्यादा बढ़ सकते नहीं, हैं क्या? 750 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे। उनमें भी 500 करोड़ मनन चिंतन करने वाले मनुष्य हैं, और 200 करोड़ ऐसे हैं जो मनन चिंतन मंथन कुछ नहीं करेंगे, कीड़े मकोड़े जैसे हैं, आए और मरे और खेल खलास एक ही जन्म में। बाबा 36 में तो संगम जो खत्म होगी 2036 में 2036 है, कृष्ण की 18 साल कब होगी? तो उसी समय 18 साल पूरे हो जाएंगे। पूरी हो जाएगी। हाँ?
मैंने 18 से 36 तक 18 हो जाए। हैं 18 से 2018 से 2036 तक 18 हो जाए। 18 हो जाएगा। हो जाएगा। पहला युगल संपूर्ण योगी बन जाए तो पहले यीशु राधा कृष्ण का जन्म हो। संपूर्ण योगियों से ही तो बच्चों का जन्म होगा। तो 2018 से कृष्ण की जन्म होगी। एक दो साल इधर उधर हो सकता है। हाँ। लेकिन उस कृष्ण का गायन कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में सत्युग में जो पैदा होगा कृष्ण, उसका कोई गायन नहीं है। संगम की कृष्ण का गायन है, जिसके साथ कंसी जरासंधी दिखाए जाते हैं। स्वयंवर होने से लक्ष्मी नारायण है स्वयंवर होने से लक्ष्मी नारायण स्वयंवर यहाँ संगम की लक्ष्मी नारायण का होगा कि वहां होगा? यहाँ के स्वयंवर का शास्त्रों में गायन है या सत्युग के राधा कृष्ण और राम सीता के स्वयंवर का गायन है? इस समय संगम के राधा कृष्ण है, उनके स्वयंवर का गायन होगा। राधा चंद्रवंशी, कृष्ण सूर्यवंशी। स्वयं वर्ण करना, स्वयं वर्ण कर लेना माने स्वयंवर होना। বিষ্ণু পাত্মা এইবিলাক মানে ইয়াদ কৰা ইয়াত যুগৰ পাৰটো বেছি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আত্মাবেদী है। मिलेगा। और বাংলাৰী ভাষা এতিয়া প্ৰশ্ন থাকিলে নকৰে কিয়? যদি ইমান কয় এতিয়াতো বাবাক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আপুনি। प्रश्न तो है ही नहीं। তেনে কিমান কয়? प्रश्न सिद्ध हो गया ना, प्रसन्न से तो हुआ हो गया तो प्रश्न समाप्त हो गया बाबा। हैं? और क्या है? कुछ हैं? हमारा आंसर तो ये है बाबा। हैं? और क्या है? अंदर में बाबा अंदर में समा जाए। समझ गया, चला गया। बाबा मिल गया, प्रश्न खत्म हो प्रश्न गया। खत्म हो गया, प्रश्न सिद्ध हो गया तो प्रश्न भी समाप्त हो गया। वहाँ मिल जाने के बावजूद भी ऊंच पद का पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। ऊंच पद बनता है सेवा से। सेवा करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे तो वो प्रश्न पैदा कर देंगे। तो जरूरी थोड़े उनके सारे प्रश्नों का हम समाधान ही कर देंगे। ढेर सारे प्रश्न पैदा करते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है, तो पूछना पड़ेगा नहीं। माउंट आबू जैसा स्वर्ग जो रहेगी या माउंट आबू स्वर्ग रहेगा? स्वर्ग आश्रम वहाँ नाम रख दिया तो स्वर्ग हो गया ऐसा ही लगता है। है? सुखधाम शांतिधाम बिल्डिंग बना दी तो उससे सुखधाम शांतिधाम हो गया? ऐसे ही लगता है तो जाओ वहाँ रहो जाके, है 10-15 दिन रह करके आओ, सच्चाई सुना के आओ, तब पता चले कि स्वर्ग है कि नरक है। जाओगे? अभी भी बुद्धि में बैठा हुआ है वहाँ स्वर्ग है, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, बढ़िया बढ़िया लक कपड़े पहने हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, बिल्डिंग मिलता है। हैं? अब बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास बिल्डिंग मिलती है, साफ सुथरी ऊंची ऊंची जगह जगह में दान पत्र है, दान पत्र हर रूम में दान पत्र। সেইদিনাখন যে মাতাজী কিবা বিনাশৰ কথা কিবা কিবি সুধিছিল, আজি বাবা সুধিব পাৰে? বিনা খেতিয়া কি হ'ব কেনেকৈ? মাতাজী যে সুধিছিল मैं? বাবাক ক'লে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। स्वर्ग होगा, एक आदमी बोला, हाँ, क्या बात? সুধিব পাৰে। बाद में वही स्वर्ग होगा बाबा जाने से। माउंट आबू स्वर्ग होगा? माउंट आबू माउंट आबू माउंट आबू आबू अब्बा का घर है लेकिन स्वर्ग है। मिला कि एक आश्चर्य माने अष्टापद पर्वत, हाँ हाँ क्या वंडर ऑफ द माने वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग माउंट आबू में होगा, जमुना के कंठे में नहीं होगा, मुरली में दिल्ली में नहीं होगा। मुरली में मिला है।
स्वर्ग तो जमुना के कंठे पे होगा ना। मुंडे में भी बोला दिल्ली ही परिस्तान बनती है, दिल्ली ही कब्रिस्तान बनती है। माउंट आबू थोड़े परिस्तान कब्रिस्तान बनता है। नहीं, ऐसे तो माउंट आबू में बाबा लास्ट में जाएगा तो शांति धाम होगा, हाँ। शांत स्टेज। जो भी आत्मा वहां पहुंचेगी दुनियादारी छोड़ करके, और शांति का अनुभव करेगी, याद लग जाएगी फर्स्ट क्लास। निराकारी स्टेज बन जाएगी, निसंकल्पी स्टेज हो जाएगी। शांति का महल है। अभी इनको सुखधाम दिखाई पड़ रहा है, थोड़े दिन के जा करके अनुभव करके आए। बाप जब जाएगा तब शांति का महल बन जाएगा। एडभान्सत आही बहुत ज्ञान बिला, बहुत ज्ञान বিলাইছে, बहुत ज्ञान জানে, দুবাৰা জ্ঞান লোৱা, এইবিলাক আত্মাই তাৰ পিছত কি হ'ব, কি পদ পাম, কেনেকুৱা হ'ব, মানে এতিয়া যি ডিচাৰ্ভিচ কৰাৰ পিছত কি হ'ব? ওপৰত থাকিব আত্মাবিলাক। कोले तो किमान कष्ट किमान दुख सजा मिलना वही विराट सदा समुद्र समझ गया सजा बाबा से बाद में अभी मैंने माता जी पूछा है, आप एक ही भाषा में दोनों लोग बोलेंगे तो ये सुनने वालों को कोई कल्याण नहीं। माता जी बोला है जो अब ये इधर एडवांस में आकर जो प्राप्ति कर रहा है उसके बाद अगर पाप करेगा, विपरीत होगा, तो उसके बाद उसका क्या होगा? उसके बाद एडवांस में सजाएं भी है, एडवांस में प्राप्ति भी है, तो एडवांस में सजाएं भी है। 100 गुना सजा। हाँ, हजार गुना। और एडवांस में फिर आएगा बाबा, है? वो आत्मा एडवांस में आएगा कौन? फिर वो जो जो था एडवांस में, फिर एडवांस में था, फिर विपरीत बुद्धि हो गया, फिर विपरीत बुद्धि होने के बाद फिर आएगा। ऐसे तो बाबा ने बोला है कि लास्ट में सब आएगा। कहाँ जाएंगे? जो आदमी थे वो अंत में नहीं आते हैं क्या? यज्ञ के आदमी बेसिक में जो थे वो अब अंत में नहीं आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं ना। तो ऐसे ही एडवांस के जो आदमी होंगे वो अंत में फिर आवेंगे, फिर आकर के नाक पूंछ लटकावेंगे। लेकिन उस पद तो नहीं पाएंगे। उतना ऊंच पद कैसे पाएंगे? सदगुरु निंदा ठौर न पावे। निंदा कराई है तो ऐसे धर्मखंडों में पहले जाके सर्विस करो, अपने पाप कर्म भस्म करो सेवा करके। जहाँ एटम बम फट रहे हैं, हाय हाय मची हुई है, अब जो सतयुग में जो जिन्होंने प्रजा पद पाएगा वो लोग का कलाई कम होगा। सतयुग में सबकी कलाएं कम थोड़ी ही होती हैं। सतयुग की शुरुआत में 16 कला संपूर्ण होंगी, इसमें कलाएं कम होंगी। जो सन 2036 में जो 9 लाख होंगे वो 16 कला संपूर्ण होंगे या कलाएं कम होंगी? सबकी 16 कला संपूर्ण होगी। पहले नंबर की प्रजा है, पहले नंबर की राजाई की जो प्रजा होगी वो उसकी खासियत होगी और प्रजाओं के मुकाबले। मतलब जो जितना याद किया वो उतना पद पाएगा। हाँ, पद बात अलग है, प्रजा कोई पद नहीं होता है। तो पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, उनको ऊंच पद मिलता है। पुरुषार्थ ही नहीं किया, सेवा ही नहीं की, तो ऊंच पद कैसे बनेगा? ज्यादा से ज्यादा पद होते हैं 16,108। राज फैमिली, सब राजा ही होगा। राज फैमिली, राजकुमार राजकुमारी बन के रहेंगे। माता जी जो आप बोला था 10 इंद्रियों का बात आपने सुना था, तो आप बोला था ना एक दिन 10 इंद्रियों का बात। में सुना है कि जो शिव बाप आया है, जो जिस शरीर में वो आदमी 10 इंद्र यूज किया है या नहीं? 10 इंद्रियों का देखिए अनुभव है, उन तौर में आता हूँ, अनुभवी तन में आता हूँ। 10 इंद्रियों का अनुभव है। हाँ, तो अब तो नहीं तो अनुभवी कैसे कहा जाएगा? सेवा का अगर 10 इंद्रियों का पूरा अनुभव नहीं है तो अनुभवी तन कैसे कहा जाएगा? नहीं, माता जी बोला है वो राम बाप के जो लास्ट जन्मों का बात बोला है। हाँ, लास्ट जन्म की बात है। कुमार रह गया, वो बोला कुमार रह गया, और 10 इंद्रियों का अनुभव कुमार रह गया?
आजकल की दुनिया में जो BA MA और PhD करते हैं वो कुमार रहते हैं बाहर की दुनिया में रह के? कोई जरूरी हो कुमार रहेंगे? हम बोला ते बहन जी बोला नहीं, अगला जन्म का बात है, वो 2 जन्म के एक साथ कर दिया। अरे इस जन्म में पतित से पतित तन में कामी कांटे में आता हूँ, बड़े से बड़े कामी कांटे में आके उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ, ये बात सच्ची है। छोटे कामी कांटे में आता हूँ। हम एक मैंने सीढ़ी में देखा। क्या सीढ़ी में देखा? 10 इंद्रियों का अनुभव है, हाँ। उस इंद्रियों में सुटन चलाते हैं। अच्छा। तो हम बोला, ठीक बात है। 63 जन्म का है ना अभी लास्ट। 63 जन्म का भी है, इस जन्म का भी है। इस जन्म में पतित होगा, पतित तन अगर इस जन्म में नहीं होगा तो शिव बाप क्यों प्रवेश करेंगे? फिर तो गुलजार दादी में प्रवेश कर जाए। इस जन्म में भी पतित होना। इस जन्म में पतित नहीं होगा, पतित तन में नहीं आते हैं, पावन तन में आते हैं। तो हम बोला बाबा तो शादी नहीं किया, 10 इंद्रियों शादी नहीं किया तो उससे क्या होता है? बाबा तो कहते हैं जो सिनेमा देखते हैं और जो उपन्यास पढ़ते हैं वो उनकी आत्मा सबसे ज्यादा पतित बनती है। वो मेंटलिटी नीचे नहीं गिरेगी। मुख्य बात तो यहाँ सारी बुद्धि की है ना। शारीरिक 10 इंद्रियों अनुभव का है ना। नहीं तो अनुभवी रथ किस आधार पे हुआ? बाहर की दुनिया में बाप रहता है या अम्मा रहती है? बाप रहता है। तो ज्यादा अनुभवी बाप बनेगा कि माँ बनेगी? राम बाप का पार्ट है, कृष्ण बच्चे का पार्ट है, कृष्ण की आत्मा माँ का पार्ट बजाती है, तो ज्यादा अनुभवी कौन बनेगा? अरे बाप बनेगा। माँ तो फिर भी भारत की है और बाप सारे विश्व का है, सिर्फ भारत का है। बाप विदेशी बन करके आया है, स्वदेशी बन के आया है? जो स्वदेश है, जो स्वदेशी बाप होते हैं वो उनकी जिंदगी में राम को फॉलो करते हैं। राम की एक मर्यादा एक पत्नी में, तो एक में ही सारी जिंदगी बिताते हैं। जो विदेशी बाप होते हैं वो नहीं एक में जिंदगी बिताते हैं। ये छोड़ा, वो उसे डाइवोर्स दिया, उसे डाइवोर्स दिया, जाने कितने डाइवोर्स देते हैं, नहीं करते रहते हैं। उनकी कोई गिनती ही नहीं है। मुसलमानों में तो फिर भी गिनती होती है, 4 शादियां करते हैं। क्रिश्चियंस में तो कितनी शादियां करते रहते हैं। इसमें तुम्हारा बाप विदेशी बन के आया हुआ है।